जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। निकट आई धान खरीदी की अंतिम तारीख, 34,000 से अधिक किसानों की धान खरीदी पर दिख रहा संकट। मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने नगर पालिका ने घरों पर चस्पा किए नोटिस, स्थान खाली करने की दी हिदायत। 20 साल से लापता कोतवाली पुलिस ने पूर्व सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के गनमैन भरत सिंह पर दर्ज किया अमानत में खयानत का मामला। साइबर फ्रॉड करने वालों के मामले में बैयर पुलिस ने कसी नकेल, उत्तर प्रदेश के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवक के खाते में आए 14 लाख रुपए, साइबर ठगी का शिकार, पुलिस ने बनाया आरोपी, 3 महीने काटी सजा। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव में इसी ग्राम के कृषक गोवर्धन पिता बाबूलाल पटले 50 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक के इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को शव सौंप दिया है। इस व्यक्ति ने किस वजह से जहरीली वस्तु का सेवन किया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवर्धन पटले अपने पति के साथ खेती किसानी करता था। 2 दिन पहले ही गोवर्धन पटले की पत्नी कौतिका अपने मायके ग्राम कोसमी कटंगी गई हुई थी। घर में गोवर्धन पटले अपनी मां के साथ था। 13 जनवरी 9:30 बजे करीब गोवर्धन पटले ने किसी कारणवश जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे उसके भाई के परिवार वालों ने बेहोशी की हालत में देखा, जिसके मुंह से झाग निकल रही थी। खबर मिलते ही उसकी पत्नी कौतिका भी पहुंची। गोवर्धन पटले को कटंगी के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु गोवर्धन को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। 11:30 बजे करीब गोवर्धन पटले को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोवर्धन पटले की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। गोवर्धन पटले के शव का पंचनामा कार्रवाई कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। शासन के द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर शुरू की गई धान खरीदी के लिए 15 जनवरी आखिरी तारीख रखी गई है, लेकिन उसके पहले जिले भर के हजारों किसानों के सामने धान नहीं खरीदी होने का संकट और परेशानी दिखाई देने लगी है। पूरे जिले के आंकड़ों की बात की जाए तो इस वर्ष 1,15,765 किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीयन करवाया था। 13 जनवरी तक 81,787 किसानों की धान बिक्री हुई थी। इस आंकड़ों के मुताबिक लगभग 34,000 किसानों की धान नहीं खरीदी गई। अगर इसी आंकड़ों को दूसरे लहजों से देखा जाए तो बीते वर्ष जिले के भीतर 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई थी, जो यह आंकड़ा 13 जनवरी तक 40 लाख मैट्रिक टन तक ही पहुंचा है। बालाघाट से लेकर लालबर्रा, वाराणसी सहित अन्य तहसीलों में किसानों के आगे धान बिक्री नहीं होने की बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। हर किसी की अपनी समस्या है। किसी को 2 बार SMS नहीं आया, किसी को जब ऐसे में आया था तो उस दिन बारिश हो गई थी, तो किसी ने धान भी नहीं कटवाई थी। नतीजा यही कि हजारों किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी होने का संकट गहराता जा रहा है। खरीदी नहीं हुई, मैसेज 7 तारीख का बताया, वो अवधि निकल गई, बारिश की वजह से धान नहीं आ पाया। सेकंड मैसेज नहीं आया। अब वो 37.5 कुंटल का था मैसेज, वो अब पड़ा हुआ है। अब इसमें किसानों का माल जो बचा हुआ है, जिसका पंजीयन है, उनका माल खरीदी होना चाहिए। यहाँ पे तो चल रहा है, प्रबंधक जी से कहे पर उनको जैसे आदेश है या जैसा उनको SMS प्राप्त हो रहा है, जिनका लोड हो रहा है, उसी के आधार पे ले रहे हैं। शिकायत मैं 181 पे किया था कि मेरा मैसेज नहीं आया था, तो समय पे बारिश होने से माल नहीं आ पाया। फिर हम लाए तो सेकंड मैसेज चाहिए और अपना धान खरीदी करवाओ। कुछ निराकरण हुआ? करीब 200 लोगों ने उपज नहीं बेची। तो क्या लग रहा है क्यों उनको SMS नहीं मिल पा रहा है या कुछ लोगों का तो उसमें से SMS डिलीट हो गया है। वो किसान लोगों को तो पता भी नहीं, कुछ लोगों का, लेकिन 200 किसान शेष रह गए हैं, जिसमें अभी हमारे प्रखंड में 22 किसानों का लिस्ट है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं। कुछ लोग CM हेल्पलाइन लगाते हैं, तो वहाँ से मैसेज आ जाता है, उनका अप्लाई क्लियर हो जाता है, तो
और हम खरीदी क्लियर कर लेते हैं। बात यहाँ पर लालबरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा के अंतर्गत 9 सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत 14 धान खरीदी केंद्रों में गत 29 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जा रही है और 13 जनवरी तक पंजीकृत 10,326 किसानों में से 6,160 किसानों से लगभग 2,75,249.60 क्विंटल धान खरीदी की गई एवं शेष 4,260 किसानों से 14 व 15 जनवरी को खरीदी की जानी है, किंतु इन 2 दिनों में उक्त किसानों से धान खरीदी करने में समिति को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी परेशानी लालबर्रा की 282 और टेक्निकला खरीदी केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 92 किसानों को अब तक धान खरीदी का मैसेज नहीं आया। सिर्फ से 2 दिन बचे हैं जी हाँ। तो क्या 2 दिन में सभी किसानों की उपज खरीदी हो जाएगी? नहीं हो सकती। किसानों को समर्थन मूल्य के लिए डेट यानी शासन की तरफ से तारीख बढ़ाना अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए इस बात के लिए है, समझे। जैसे अभी किस तरह से परेशानी होती है यहाँ पे? परेशानी इतनी है कि साहब के 4 रोज तक काटे नहीं हो पा रहे, उपज लेके आ रहे काटे नहीं हो पा रहे, काटे नहीं हो पा रहे, तो किसान परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सर। ठंड में अलग है, समझे, ये नहीं होते ठीक से, बोरे नहीं भरवाते, समझे, तो फिर ऊपर से ये भी होता है सब, क्या बोलोगे। तो मौसम बना से भी मौसम के बाद तो किसान झेल ही रहा है। धान 2 दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कि हमारा पंजीयन हो गया है, लेकिन मैसेज नहीं आया, तो इसका जानकारी के लिए हमने लांजीवार जी से बात की है, यहाँ जो प्रबंधन है उनसे बात की है। उन्होंने बोला कि जब तक के तुम्हारा मैसेज नहीं दिखाओगे तब तक के आप धान नहीं लाना है आपको। तो ये बताइए कि खरीदी के सिर्फ शेष 2 दिन बचे हुए और मैसेज अब तक नहीं भेजे, तो क्या लग रहा है आपको? तो हम यहाँ पर अपनी व्यवस्था से लेके धान को अपनी व्यवस्था से लेके यहाँ पर हमने रखा हुआ है, और आज हमने लांजीवार जी से भी बात की है, प्रबंधक से भी बात की है हमने। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो बिचौलिए लोग हैं जो यहाँ पर सेटिंग करके सुबह किसी और के नाम से धान लाया जाता है उन लोगों के नाम से, और किसी नाम को वहाँ पर किसान मौजूद नहीं होते। इन लोगों को पहली प्राथमिकता है, बाकी किसान यहाँ पर जो रात दिन से जाग रहे हैं उन लोगों को मेंटली रूप से परेशान किया जा रहा है यहाँ पर। खरीदी 416 किसानों से कर लिए हमने, 19,070 कुंटल 40 किलो। और अभी जैसे जो 2 दिन शेष बचे हैं तो कितने किसान बचे हैं अभी खरीदी करने? करीब अपने पास में अभी करीब 50-60 किसान अभी अपने प्रांगण में आए हुए हैं, जिनकी खरीदी चालू हुई है। और शेष किसानों की जो बचे होंगे? सेकंड एसएमएस वाले 282 किसान हैं। ऐसे किसान जिनको मैसेज की वैधता समाप्त हो गई है, उनकी सूची बना के बालाघाट कलेक्टर ऑफिस में पहुंचा दी है। तो ये बताइए, शेष 2 दिन बचे आपने समर्थन मूल्य खरीदी करने के लिए, फिर 282 किसान जो कैसे खरीदी करेंगे अपने से? अब ऊपर में बात कर रहे हैं डेट बढ़ाने के संबंध में, अब पता चलेगा ऊपर क्या दिशा निर्देश देते हैं, उस दिशा। इसी तरह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा वाराणसी के अंतर्गत 10 सेवा सहकारी समिति के 12 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए धान खरीदी अपने अंतिम दौर में है। इसमें अधिकांश बड़े किसान हैं जिन्हें 100, 200 या 300 क्विंटल धान शासन को देना है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2021-22 में शासन के आदेश पर सभी 12 धान खरीदी केंद्रों में 8,804 किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान सोसाइटी में देने के लिए पंजीयन कराया गया था, जिसमें से 6,061 किसानों के द्वारा केंद्र में उपस्थित होकर शासन को 2,68,302 क्विंटल धान दी गई, जिसका भुगतान भी किसानों के खाते में किया जा रहा है। परंतु वर्तमान में 2,743 किसान धान देने के हैं, जिनमें शासन के प्रति आक्रोश भी व्याप्त है। पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर शासन के आदेश पर वर्ष 2020-21 के लिए 8,665 किसानों के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान देने के लिए सोसाइटियों में पंजीयन कराया गया था, जिसमें से 7,021 लोगों के द्वारा शासन से निर्धारित समय में 3,13,767.80 क्विंटल धान समिति के द्वारा खरीदी की गई थी, और इसमें करीब 1,644 किसान चूक गए थे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट की शाखा वाराणसी शाखा प्रबंधक विजय मिश्रा ने बताया कि पिछले वर्ष 8,665 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिसमें से बय्यर पुलिस ने लॉटरी के नाम पर अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए इस मामले में उत्तर प्रदेश के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इन 4 लोगों की गैंग से पुलिस ने 6 मोबाइल, 9 सिम कार्ड और नकदी 20,000 रुपए जब्त किए हैं।
साइबर फ्रॉड करने वाली इस गैंग के मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और अन्य प्रदेशों में हुई धोखाधड़ी के मामले खुलासे होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। बैयर पुलिस के मुताबिक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं मोबाइल से लॉटरी लगने के नाम पर धोखाधड़ी करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वहीं बैयर में शहनाज खान के साथ लॉटरी लगने एवं लॉटरी में 25 लाख रुपए मिलने का झांसा देकर विभिन्न खातों में करीब 1.5 लाख रुपए डलवाए गए थे। शहनाज खान के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बैयर थाने में अपराध क्रमांक 333/021 में धारा 420 भारतीय दंड विधान की धारा 66C 66D IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लगातार साइबर फ्रॉड के अपराधों में इजाफा होने तथा आम जनता के साथ धोखाधड़ी होने के इस मामले को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए उप पुलिस अधीक्षक बैयर आदित्य मिश्रा को थाना बैयर और मलाजखंड पुलिस की टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था। उप पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने अपनी टीम के साथ विवेचना प्रारंभ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल साक्ष्य और बैंक दस्तावेजों की मदद से कालपी जिला जालौन उत्तर प्रदेश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, कीपैड सिम एवं नगद राशि जब्त की गई है। कोतवाली पुलिस ने 20 साल पहले शासकीय रिवाल्वर एवं कारतूस के साथ लापता प्रधान आरक्षक भारत सिंह 6वीं वाहिनी बल जबलपुर के विरुद्ध अमानत में खयानत करने का आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। उस समय प्रधान आरक्षक भारत सिंह बालाघाट के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के गनमैन थे, जो लापता हो गए थे, जो अब तक नहीं मिल पाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1999 में जब प्रहलाद सिंह पटेल जिले के सांसद थे और वे बालाघाट नगर के विवेकानंद कॉलोनी में रहते थे, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रधान आरक्षक 811 भारत सिंह वाहिनी जबलपुर को शासकीय रिवाल्वर एवं 12 कारतूस देकर सांसद प्रहलाद सिंह पटेल की सुरक्षा में गनमैन की ड्यूटी हेतु 30 दिसंबर 1999 को तैनात किया गया था। किंतु 3 अगस्त 2001 को प्रधान आरक्षक भारत सिंह शासकीय रिवाल्वर एवं 12 नग कारतूस के साथ विवेकानंद कॉलोनी बालाघाट से लापता हो गए। इस संबंध में 20 फरवरी 2003 को कोतवाली बालाघाट में प्रधान आरक्षक भारत सिंह के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और गुम इंसान 8/03 कायम किया गया था। कोतवाली पुलिस के द्वारा पिछले 20 साल से प्रधान आरक्षक भारत सिंह की तलाश की जा रही थी। चूंकि प्रधान आरक्षक भारत सिंह रिवाल्वर और कारतूस के साथ लापता है, प्रधान आरक्षक भारत सिंह शासकीय सेवक थे और उनके द्वारा उक्त शासकीय संपत्ति रिवाल्वर और कारतूस को जमा नहीं किया गया और उसने शासकीय संपत्ति रिवाल्वर और कारतूस अमानत में खयानत कर दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रधान आरक्षक भारत सिंह के विरुद्ध धारा 409 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिसाटे ने महाविद्यालय के सत्र 2021-22 के नियमित कक्षा MA, MCOM, MSc, LLB तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के परीक्षा हेतु नियमित भूतपूर्व एटीकेटी परीक्षार्थियों को सूचित किया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के दिनांक 12 जनवरी 2022 के निर्देश के अनुसार परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की तिथि 15 जनवरी से बिना विलंब शुल्क के अंतिम तिथि 25 जनवरी तक है। सभी परीक्षार्थी इस तिथि में अनिवार्य रूप से अपना परीक्षा आवेदन पत्र MP ऑनलाइन के माध्यम से भरें। इन तिथियों में जो छात्र छात्राएं परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरते हैं तो किसी प्रकार की परेशानी के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सूर्य आराधना का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति शुक्रवार 14 जनवरी को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में पूर्ण विधि विधान व धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाई जाएगी। हिंदू धर्मावलंबियों के इस प्रमुख पर्व में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा जिले के विभिन्न जलाशयों में स्नान कर सूर्य देवता को जल चढ़ाकर भगवान सूर्य और भगवान शनि की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं विभिन्न दार्शनिक स्थलों में जगह जगह पिकनिक पार्टी सहित अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। इस पर्व को मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसकी तैयारियां व्यापक तौर पर नगर मुख्यालय में हो चुकी है। हालांकि मकर संक्रांति इस वर्ष 2 तिथियों में पड़ रही है, जहां मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दोनों दिन आ रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने बाजार में गुरुवार को जमकर खरीदारी की। वही है, तो पूजा पाठ के होता है। इसमें महंगाई की अगर बात करें तो क्या लग रहा है? महंगाई की बात तो वही हो रहता ही है। महंगाई तो थोड़ा मोड़ा कितने % बढ़ी है? हाँ, ज़्यादा नहीं बढ़े वैसे। कितने रुपये? 10-15? अभी 10-15%। तो अभी क्या बोल रहे, ग्राहक लोग आ रहे हैं? क्या है? नहीं आ रहे हैं, कोई बहुत इसका दुक्का गिरेगा। रुझान कम लग रहा है क्या? क्यों लग रहा होगा? कोरोना की वजह से? हाँ, वो सही है, कोरोना। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आज 13 जनवरी को गढ़ी क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीण विकास के कार्यों का निरीक्षण किया
और जल जीवन मिशन के कार्यों व सड़क के कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार उपयंत्रियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत, स्कूल, आंगनबाड़ी, धान उपार्जन केंद्र एवं गढ़ी में आयोजित मेडिकल कैंप आदि के भ्रमण के दौरान कलेक्टर के द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा बनाई गई नल से जल प्रदाय आंगनबाड़ी व शालाओं का भ्रमण किया गया। ग्राम पंचायत कुकर्रा के पंचायत टोला आंगनबाड़ी में हैंडपंप से टंकी तक के पाइपों की फिटिंग ओपन पाई गई, जबकि पूर्व में पाइपों को कंक्रीट से ढकने के निर्देश दिए गए थे। आंगनबाड़ी केंद्र चुचरुंगपुर में वॉश बेसिन नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत पोंडी गढ़ी में आंगनबाड़ी केंद्र में नल टूटे हुए पाए गए। ग्राम पंचायत परसामो के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्लेटफॉर्म ठीक से बना नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत पांडुतला के महुआ टोला आंगनबाड़ी में योजना अधूरी पाई गई, प्लेटफॉर्म अधूरा पाया गया। इस लापरवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एस नांग की 2 वेतन वृद्धि रोके जाने के निर्देश दिए गए एवं उपयंत्री HKUK को निलंबन किए जाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर के द्वारा सर्वोदय आजीविका स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित धान उपार्जन केंद्र गढ़ी का भ्रमण किया गया। इस केंद्र की संचालिका प्रेमा दीदी के द्वारा बताया गया कि उन्हें एक दिन में 400 क्विंटल तक के ही SMS भेजने के निर्देश है। इस सीमा को बढ़ाने के लिए समूह के द्वारा बार बार वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया गया। इस लापरवाही के लिए कलेक्टर के द्वारा जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ व रश्मि मेश्राम जिला प्रबंधक कृषि को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर के द्वारा धान उपार्जन केंद्र परसामू का भ्रमण किया गया। केंद्र पर गंभीर लापरवाही पाई गई, जिसके कारण धान केंद्र प्रभारी ओमकार बिसेन को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए गए तथा कंप्यूटर ऑपरेटर महेश कुमार धुर्वे को निलंबित करने के भी निर्देश दिए गए। उपयंत्री सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा नल से जल प्रदाय स्कूल आंगनबाड़ी के निरीक्षण में गंभीर लापरवाही की गई एवं कर्मियों से अवगत नहीं कराया गया, जिसके कारण उपयंत्री प्रवीण पारासर को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्य मार्ग से अतुल चोहा आम गहन की ओर जाने वाले प्रधानमंत्री सड़क का लगभग 20 मीटर डामरीकरण नहीं पाया गया एवं सड़क मापदंडों के अनुरूप नहीं पाई गई। कलेक्टर के द्वारा प्रबंधक प्रधानमंत्री सड़क को कारण बताओ सूचना पत्र दिए जाने के निर्देश दिए गए। बारासोनी तहसील के ग्राम पिपरिया निवासी अनिल उइके के खाते में 12 से 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी गए। फिर बाद में किसी तरह युवक से OTP मांगकर उस युवक के बैंक खाते से ठगी का पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफर भी कर दिया गया। उधर इस मामले की तहकीकात में जुटी राजस्थान जयपुर की पुलिस ने ग्राम पिपरिया निवासी युवक अनिल उइके को धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसे जयपुर की कोर्ट में पेश कर पुलिस के अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया, जहां 3 माह बाद जमानत पर छूटकर वापस आए युवक ने गुरुवार को मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले SP कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन ठगी के इस मामले में निष्पक्ष जांच कर असली आरोपियों को गिरफ्तार करने और ऑनलाइन ठगी के आरोपियों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो अपने आदत सर मेरे साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। सर मेरे अकाउंट में कहीं PM आवास का पैसा आने वाला था। सर मैं उस दिन में ATM गया सर, इसमें PM आवास का पैसा आया होगा, इस चक्कर में चले गया सर। तो मैंने 14,000 रुपये निकाल लिया था सर। उसमें से जो पैसा निकालने के पश्चात 1.5 से 2 बजे के लगभग अंदर जयपुर पुलिस आके मुझे उठा दी सर, और उठाने के बाद मेरे को साथ में देके चली गई सर, और उसमें 3 महीना मुझे कस्टडी में रखा सर। मुझे जमानत में आया हूँ सर मैं अभी, और इस केस की कार्रवाई हो, कठोर तरीके से कार्रवाई हो इस पक्ष में। इसके साथ कोई मतलब 5 लोगों का पैसा आया हुआ है सर, जिसमें 13,92,000 कुछ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है सर उसमें। और सर 1-2 बार मुझे बजाज कंपनी से फ़ोन आया था सर, जिसमें मेरा ATM पिन भी मांगा गया था सर। बारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम तुमाड़ी के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय महेंद्र मरकाम और 23 वर्षीय अजय संयाम दोनों निवासी कोसमटला नीलजी गुरुवार को शाम करीब 6 बजे तुमाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर और इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें अजय संयाम बेहोश हो गया और महेंद्र मरकाम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें 108 की मदद से तत्काल सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा अजय संयाम का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं महेंद्र मरकाम का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया और अस्पताल तहरीर थाना बारासोनी को भेज दी गई। उक्त प्रकरण में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में अपनी अभिरक्षा में खड़ा करा दिया गया है।